हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षकों से अपील की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी शिक्षक देश के नवनिर्माण में योगदान देने का संकल्प लें। देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए भावी पीढ़ियों को लगातार तराशने का काम करें। रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में नवनियुक्त 10 ग्रेजुएट टीचर्स के राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रदेश भर से आए अध्यापकों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जिस प्रकार आपने अपनी कड़ी मेहनत से अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन किया है, उसी तरह देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए भी भावी पीढ़ियों को निरंतर तराशने का कार्य करें। उन्होंने टीजीटी अध्यापकों को बधाई देते हुए कहा कि इस रिजल्ट में बेटियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बड़ा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त टीजीटी अध्यापकों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन हमारी सरकार के लिए गर्व का दिन है। सीएम ने कहा कि बहुत सारे टीचर्स ड्यूटी के बाद भी स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाने का पुनीत कार्य करते हैं। शिक्षा के प्रचार की भावना एक टीचर में अवश्य होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार की सोच है कि हरियाणा प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से शुरू की गई विकास की गति को और तेज करते हुए लोगों के जीवन को सरल बनाया जाए। जिस प्रकार युवाओं को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य वर्तमान सरकार कर रही है, भविष्य में भी सरकार की ओर से इसी सिस्टम को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। 10 सालों में हरियाणा में समान चौमुखी विकास हुआ है। यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और कॉलेजों की स्थापना हुई है। लड़कियों को 20 किलोमीटर में ही कॉलेज की सुविधा मिल रही है। बिना खर्ची, बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता से भर्तियां हो रही हैं। 10 वर्षों में 1,41,000 युवाओं को काबिलियत के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है। सीएम ने नवनियुक्त टीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। टीजीटी अध्यापकों की वेटिंग लिस्ट और डिटेल रिजल्ट 2 दिन में जारी होगा। जनवरी 2024 में 745 पोस्ट का रिजल्ट आया था। फरवरी से लेकर जून माह तक हजारों की संख्या में सरकारी पदों पर भर्तियां हुई। जुलाई में 7,765 टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति प्रदान की गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इन पिछले दिनों के अंदर जो हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरियां दी हैं, ये नौकरियां जनवरी 2024 जो रिजल्ट निकला 745 पदों के ऊपर बिना पर्ची, बिना खर्ची के निकला। फरवरी के अंदर 11,831 बिना पर्ची, बिना खर्ची के अपॉइंटमेंट लेटर दिया। मार्च के अंदर, ये मैं इस साल की बात बता रहा हूं, मैं पिछले सालों की बात नहीं बता रहा, इसी साल की बता रहा हूं। मार्च के अंदर 11,604 उनके पदों की घोषणा की गई और हमने जून के अंदर 1131 पदों के रिजल्ट निकाले और जुलाई में 7,765 हमारे न्यू जो टीजीटी के टीचर्स हैं आज मेरे सामने बैठे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मेडल जीतने के बाद एक बार फिर से 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करने पर विख्यात निशानेबाज मनु भाकर को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश को हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सम्मान के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आज चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लगभग 3.5 घंटे में आप हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने से यहां पहुंच गए हैं। ये बदलाव पिछले 10 वर्षों में आया है। उन्होंने कहा, पिछली सरकार झूठ का सहारा लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर लोगों को बरगलाकर देश और प्रदेश को कमजोर करने का काम करती थी। पक्ष में बैठे लोग कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो पोर्टल को खत्म कर देंगे। मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों से सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि ऐसे लोगों ने आज भर्ती रोको गैंग खड़ा कर दिया है। जो भर्ती सरकार निकालती है वो रोकने के लिए कोर्ट में चले जाते हैं।
ऐसे समाज विरोधी ताकतों से आपको सावधान रहना है और अन्य को भी सतर्क करना है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार विकास पथ पर अग्रसर है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाव से लगातार बीजेपी की डबल इंजन सरकार काम कर रही है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।